नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत विद्यापति कवि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यापति की रचनाएं और उनके जीवन के विषय में हम जानेंगे और उसके पश्चात विद्यापति के पदावली के कुछ अंश जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं उनकी व्याख्या करेंगे, उनका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम विद्यापति के विषय में जानेंगे कि विद्यापति कौन थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्यापति का विशिष्ट स्थान है। उनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। उनके गीत मिथिला में ही नहीं, संपूर्ण बिहार में उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उत्तर भारत में कबीर और मीरा के। जयदेव के गीत गोविंद की परंपरा का अनुसरण करते हुए विद्यापति ने गीत रूप में पदावली की रचना की। विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल के संधि काल के कवि माने जाते हैं। संधि काल से तात्पर्य है आदि काल का अंत और भक्ति काल का प्रारंभ। विद्यापति लंबे समय तक मिथिला के राज्याश्रय में रहे। राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह के साथ विद्यापति की घनिष्ठता रही। राजा कीर्ति सिंह के जीवन और उनकी वीरता का वर्णन उन्होंने अपनी कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक जो कृतियां हैं उसमें उनका वर्णन किया है। कवि के रूप में जिस रचना ने विद्यापति को अमरत्व प्रदान किया या प्रसिद्धि प्रदान की वह मैथिली भाषा में लिखित उनकी पदावली है। विद्यापति को इन पदों को लिखने की प्रेरणा जयदेव के गीत गोविंद से मिली। गीतों का विषय राधा और कृष्ण का श्रृंगार वर्णन है। इन गीतों के माधुर्य के कारण ही विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। जयदेव के गीत गोविंद का अनुकरण करने के कारण इनको अभिनव जयदेव की उपाधि भी दी गई है। पदावली के जो पद हैं वो शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। भावों के माधुर्य और संगीतात्मकता के गुणों के कारण विद्यापति के गीत उनके जीवन काल में ही लोकप्रिय हो गए थे। राजा शिव सिंह को प्रसन्न करने की इच्छा से विद्यापति ने इन पदों की रचना की थी। राजा शिव सिंह की मृत्यु के पश्चात विद्यापति के जीवन में निराशा छा गई, जिससे उनकी प्रवृत्ति भक्ति की ओर उन्मुख होने लगी। इसलिए उन्होंने भक्ति के पदों की भी रचना की है। इसलिए कुछ विद्वान उन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं और कुछ उन्हें भक्त कवि के रूप में मानते हैं। तो उनका क्या रूप है, यानी वो श्रृंगारिक कवि हैं या भक्त कवि हैं, इस विषय में विद्वान जो हैं वो एक मत नहीं है। अब हम विद्यापति की पदावली के जो संकलित अंश हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। नंदक नंदन कदम बेरी तरु तरे, धीरे धीरे टरली बोलाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। जैसा कि आप सबको विदित है ही कि विद्यापति की पदावली का ये अंश है, तो इसलिए केवल विद्यापति की पदावली से ये अंश लिया गया है और इसमें कवि ने उस घटना का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण निश्चित स्थान पर राधा की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे और
राधा के न पहुंचने पर वो व्याकुल हो रहे थे। तो श्री कृष्ण की इसी व्याकुलता को दूती या राधा की जो सखी है वो इस व्याकुलता के विषय में राधा से कहती है। नंदक नंदन कदम बेरी तरु तरे, धीरे धीरे तरली बोलाओ। नंदक नंदन यानी कि नंद के पुत्र, नंद के नंदन अर्थात नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण कदम बेरी तरु तरे, कदम के वृक्ष के नीचे धीरे धीरे टरली बोला, धीरे धीरे मुरली की मधुर ध्वनि निकाल रहे हैं या बांसुरी बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। समय संकेत यानी मिलने का जो समय है उसकी ओर संकेत करते हुए वो दिख रहे हैं। तो इसलिए वे अपनी मुरली से बेरी बेरी यानी बार बार बोली पठा बोल करके ध्वनि के माध्यम से वो बार बार टेर लगा रहे हैं और अपने संदेश को प्रेषित कर रहे हैं कि जिससे जो नायिका राधा है वो एकांत में मिलने का जो संकेत है वो उसको मालूम हो जाए। समय संकेत जो मिलने का जो समय है उसकी ओर संकेत करते हुए वो धीरे धीरे अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। सामरी तोरा लागी अनखुने विकल मुरारी, की सामरी यानी जो नायिका है राधा, श्यामा वर्णी जो है, ये नायिकाओं के भेद हैं। नायिका भेद के अंतर्गत आता है श्यामा नायिका। तो श्यामा नायिका यानी राधा जो है उसके विषय में कहा गया है तोरा लागी यानी तुझसे जो लगे हुए हैं या तुझ पर जो अनुरक्त हैं, तुम पर जो अनुरक्त कृष्ण हैं वो अनखुने, वो क्या हो रहे हैं, वो प्रति क्षण विकल मुरारी, वो व्याकुल हो रहे हैं। किस लिए? तुमसे मिलने के लिए। तो हे राधा सामरी, हे राधा सांवरी श्यामा राधा तोरा लागी तुमसे लगे हुए, तुम पर जो अनुरक्त कृष्ण हैं वो प्रतिक्षण अनुखने यानी प्रतिक्षण विकल मुरारी, हर क्षण व्याकुल हो रहे हैं। मुरारी यानी मुरली बजाने वाले कृष्ण जो हैं वो हर क्षण तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। जमुना के तीर उपवन उद्बेगल, जमुना इसलिए वे जमुना नदी के तट पर या तीर यानी किनारे पर स्थित जो उपवन है उस उपवन में उद्बेगल उद्विग्न होकर के बार बार उसी ओर देख रहे हैं। फिरी फिरी ततही निहारी, बार बार उसी ओर देख रहे हैं। किस ओर? गोरस बिके नीके अबईते जाइते, यानी गोरस यानी जो गाय के दूध से बना हुआ जो दही है उसको बेचने के लिए जो आती जाती प्रत्येक नारी है उससे तुम्हारे विषय में पूछ रहे हैं। गोरस बिके फिरी फिरी ततही निहारे, उसी बार बार उसी रास्ते की ओर उसी ओर देखते हैं जिधर से गोरस बेचने वाली जो स्त्रियां हैं वो आती और जाती दिखाई देती हैं, उनसे ही वो बार बार तुम्हारे विषय में पूछते हैं। जनी जनी पुछ बनवारी, जनी जनी यानी एक एक व्यक्ति से, जन जन से यानी जो जो भी उनको आता जाता दिखाई देता है वो सभी से बारी बारी से उसकी तुम्हारे विषय में पूछते हैं। तोहे मति मान सुमति मधुसूदन, वचन सुनहे किछु मोरा। तोहे मति यानी जो तुम क्या हो, बुद्धिमती हो यानी बुद्धि संपन्न हो, श्रेष्ठ बुद्धि वाली हो। मान सुमति मधुसूदन, और मधुसूदन अर्थात कृष्ण जो हैं वो भी श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, यानी कि तुम दोनों ही क्या हो, चतुर हो, सुज्ञानी हो, श्रेष्ठ बुद्धि वाले हो। तो इसलिए जो सखी है वो अपनी राधा से सखी जो है वो राधा से कहती है कि
तुम दोनों ही समान बुद्धि वाले हो, इसलिए तुम दोनों का परस्पर प्रेम होना स्वाभाविक है और उचित भी है। वचन सुनो किछु मोरा, कि तुम कुछ मेरे वचन भी सुनो, यानी मेरी बात की ओर भी तुम ध्यान दो। भनई विद्यापति सुन बरजोवती, भनई यानी कहते हैं, विद्यापति कवि कहते हैं बरजोवती की हे सुंदरियों में श्रेष्ठ राधा, मेरी बात सुनो। वंदह नंद किशोरा, कि तुम श्री कृष्ण की वंदना करो, अर्थात उनके पास जाकर के निश्चित स्थान पर मिलो और उन्हें प्रसन्न करो। तो इस प्रकार से इस पद में कवि ने मंगलाचरण की परंपरा का निर्वाह किया है कि जब किसी काव्य का आरंभ किया जाता है तो अपने जो आराध्य है उसकी आराधना की जाती है प्रारंभ में, तो उसे हम मंगलाचरण कहते हैं। तो उस मंगलाचरण की परंपरा का इन्होंने प्रयोग किया है। और कृष्ण और राधा जो उनके प्रतिपाद्य जो उनके आराध्य हैं, उन आराध्यों के विषय में उन्होंने मंगलाचरण किया है। और ये मंगलाचरण कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, अर्थात जहाँ पर कवि ने अपने आराध्य और आराध्य की वंदना के साथ साथ जो काव्य का प्रतिपाद्य विषय है उसकी ओर भी उन्होंने संकेत कर दिया है कि कृष्ण और राधा का जो श्रृंगार वर्णन है उसका वो वर्णन अपने काव्य में करेंगे, ऐसा संकेत उन्होंने इसमें दिया है। तो इसलिए यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। दूसरी बात है कि इसमें जो शब्द चयन किया गया है वो भाव के अनुकूल है और श्रृंगार वर्णन के अनुकूल है। तीसरा बिंदु इसमें हम जो देखते हैं वो है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें जगह जगह पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ इसमें गेयता का गुण है, यति है, गति है, ये सब चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। अब हम दूसरा पद जो है अब हम दूसरे पद के विषय में जानेंगे कि दूसरा जो पद है इसमें विद्यापति ने क्या कहा है। सुन रसिया अब न बजाऊ विपिन बसिया, बार बार चरणारविंद गही सदा रहब बनी दसिया, की छलहु की होए के जाने वृथा होएत कुल हसिया, अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गेल डसिया, नंद नंदन तुए शरण न त्यागब बलु जग होए दुर्जसिया, विद्यापति कह सुनु वनिता मणि तोर मुख रीतल ससिया। प्रस्तुत पद में विद्यापति जो नायिका है राधा और श्री कृष्ण से बांसुरी न बजाने के लिए प्रार्थना कर रही है। तो इसमें कवि का जो भक्ति भाव है वही इसमें व्यंजित हुआ है, उसकी ओर ही वर्णन, उसी का ही उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं सुन रसिया अब ना बजाऊ विपिन बसिया, कि राधा जो है श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि हे रसिया, हे कृष्ण, अब ना बजाओ विपिन बसिया, कि अब तुम इस विपिन में, इस जंगल में, इस वन में तुम बांसुरी मत बजाओ। बार बार चरणारविंद गही सदा रहब बनी दसिया, कि मैं तुम्हारे चरण कमलों को पकड़ करके तुमसे अनुग्रह करती हूँ, तुमसे प्रार्थना करती हूँ
और मैं सदा तुम्हारी दासी बनकर के रहूंगी। मैं ऐसी काम प्रार्थना करती हूँ कि अब तुम इस वन में बांसुरी मत बजाओ। की छलहू की होएब के जाने, वृथा होएत कुल हसिया। कि मैं तुमसे प्रेम करने से पहले मैं क्या थी और तुमसे प्रेम करने के बाद क्या होंगी, इस बात को मैं नहीं जानती। परंतु तुम मेरे प्रेम को सब पर प्रकट मत करो। क्यों? क्योंकि इससे व्यर्थ में ही मेरे कुल की बदनामी होगी। की छलहू की होएब के जाने। की छलहू यानी मैं क्या थी, और की होएब के जाने, कि प्रेम करने के बाद क्या होगा या मैं क्या होंगी, इस बात को मैं नहीं जानती। वृथा होएत कुल हसिया। परंतु तुम मेरे प्रेम को सब पर बांसुरी बजा बजा कर प्रकट कर दोगे, तो इससे व्यर्थ में ही मेरे कुल की बदनामी होगी। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, हृदय मोर गेल डसिया। कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मदन यानी कामदेव, रूपी भुजंगम यानी सर्प, जो कामदेव रूपी सर्प है, उसने मेरे हृदय को डस लिया है। अर्थात मेरा जो हृदय है वो कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हो गया है। नंद नंदन तुए शरण न त्यागब, बलु जग होए दुर्जसिया। क्यों कह रही है, नायिका जो राधा है वो कहती है कि हे कृष्ण, चाहे संसार में मेरी कितनी ही बदनामी क्यों ना हो, मैं तुम्हारी शरण का कदापि त्याग नहीं करूंगी। नंद नंदन तुए शरण न त्यागब, कि हे नंद के नंदन कृष्ण, तुए यानी तुम्हारी शरण न त्यागब, तुम्हारे जो शरण है उसको मैं नहीं त्यागूंगी। तुम्हारे से जो मैं प्रेम करती हूँ उस प्रेम को नहीं छोड़ूंगी। बलु जग होए दुर्जसिया, भले ही जग में दुर्जस हो, यानी मुझे कितनी ही बदनामी क्यों ना मिले, कितना ही मेरा अपयश हो, लेकिन मैं तुम्हारी शरण को कदापि नहीं त्यागूंगी। विद्यापति कह सुनू वनिता मणि, तोर मुख जीतल ससिया। कि विद्यापति कहते हैं कि हे रमणियों में श्रेष्ठ वनिता मणि, यानी रमणियों में श्रेष्ठ राधा, सुनो तो सुनो, तुम्हारे मुख ने तो चंद्रमा को भी जीत लिया है। तोर मुख जीतल ससिया, ससिया यानी चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ कौन है? कृष्ण है। तो इसलिए विद्यापति कहते हैं कि कह सुन वनिता मणि, कि हे रमणियों में श्रेष्ठ राधा, सुनो, तुम्हारे मुख ने तो चंद्रमा को जीत लिया है, अर्थात कृष्ण को भी अपने प्रेम से अपने वश में कर लिया है, या उनके हृदय पर तुमने विजय प्राप्त कर ली है। तो इस प्रकार से इस पद में विद्यापति ने राधा की प्रार्थना को या राधा के जो स्वरूप है उसको इसमें वर्णित किया है कि राधा कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन समाज का भय जो है वो भय भी उसे निरंतर सताता रहता है, और उसी भय के वशीभूत होकर के वो कृष्ण से बांसुरी नहीं बजाने की प्रार्थना करती है। इसके अतिरिक्त इसमें संगीतात्मकता का गुण, गीतात्मकता का गुण इसमें हम देखते ही हैं। इसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार, जैसा कि हर पंक्ति में हमें नजर आता है, विशेष रूप से चरणारविंद, चरण रूप जो है इसमें यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से मदन भुजंगम, यहाँ पर मदन यानी कामदेव रूपी सर्प, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से अनुप्रास और रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है।
आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।